अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगी जिनकी डेडलाइंस अभी भी बाकी हैं। जी हाँ, यू कैन स्टिल अप्लाई इन इटालियन यूनिवर्सिटीज़ और आप भी अपना इटली जाने का ख्वाब अभी भी पूरा कर सकते हो। सितंबर इनटेक में आप जा सकते हो। इसके अलावा वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ भी बताऊंगी, उनकी डेडलाइंस और उन यूनिवर्सिटीज़ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगी। इन 6 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अभी भी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। उसकी डिटेल के लिए आपको हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना होगा ताकि आप टाइमली अप्लाई कर सकें एंड अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम पूरा कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मोस्टली वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास फंडिंग का मसला होता है, इकनॉमिकली आप स्टेबल नहीं होते हो, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हो, तो आपके लिए इटालियन यूनिवर्सिटी से बेस्ट कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ की जो रीजनल और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं उस पर आप बहुत अच्छे से पूरा उतरते हो उसकी रिक्वायरमेंट्स पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका अगर लो प्रोफाइल है, ऑब्वियसली आप फिर स्कॉलरशिप्स में ज़्यादा इशू हो रहा होता है, तो वो स्टूडेंट्स जिनका CGPA बहुत ज़्यादा लो होता है या उन आइल्स भी नहीं किया होता या वो कर भी नहीं सकते, तो उनके लिए इटली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो नंबर 1 पे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेस्टे। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेस्टे 1924 में बनने वाली इटली की वो यूनिवर्सिटी है जो कि आपको BS MS के वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर करती है। इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी बहुत से प्रोग्राम्स दिख रहे होंगे जो ये ऑफ़र करते हैं हमारे बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है और मोस्टली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें आपको 6000 यूरोस तक फंडिंग मिलती है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अभी है 31 मई, तो अभी भी आपके पास चांस है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई मिनिमम CGPA सच नहीं है कि आपका 3 से अबव होगा तो आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे है कि आपके 10 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी है जो आपको लाजमी यहाँ पे देनी है जब आप अप्लाई कर रहे होगे, एंड देन यू कैन अप्लाई इन मैक्सिमम 2 कोर्सेज। जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ आपको फ़ी लेके एडमिशन देती हैं लाइक एप्लीकेशन फ़ी, वहाँ पे आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे कंपटीशन कंपैरेटिवली उन यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ एडमिशन एंड एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रस्टे को ज़रूर जो है ना अपने टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ में रखिए। नंबर 2 पे हमारे पास आती है 1982 में बनने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया। जी हाँ, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये इसकी सिटी ब्रेशिया में लोकेटेड है और इस यूनिवर्सिटी की भी डेडलाइन 31 मई है, लास्ट यूनिवर्सिटी की तरह। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती है जिसमें रीजनल, नीड बेस और टैलेंट हंट, इन्वेस्ट योर टैलेंट, इस तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपको बहुत से BS and MS के प्रोग्राम्स मिलेंगे, लाइक सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, मैनेजमेंट साइंसेस मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, बिजनेस, इस तरह के सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मिनिमम CGPA की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आइल्स भी आपको नहीं चाहिए। आप सिंपल अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हो और सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। नंबर 3 पे हमारे पास आती है 1548 में बनने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना। इसमें मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहते हैं फर्दर डिटेल्स आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि ये आपको ऑलमोस्ट BS MS का हर प्रोग्राम ऑफर करती है। इसमें आपके आइल्स रिक्वायर होगा और मिनिमम बैंड जो होगा दैट विल बी B2 लेवल, समटाइम्स B1 भी रिक्वायर होता है। CGPA की कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कॉलरशिप्स भी आपको बेशुमार इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगी जिसमें मंथली स्टाइपेंड से लेकर ट्यूशन फ़ी हर चीज़ कवर होगी। इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपको 15 यूरो की पड़ने वाली है। सो इट मीन्स अगेन आपके एक्सेप्टेंस चांसेस इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और ये इटली की सिटी मेसिना में है। और बाकी प्रोग्राम्स आपको इस वक्त स्क्रीन पे इसके दिख रहे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में अप्लाई करने की डेडलाइन है 30 मई। नंबर 4 पे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टोर विगेटा। ये यूनिवर्सिटी 1982 में बनी थी और ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। इट लाइज इन रोम। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, हम सबको पता है। वहाँ पे क्लोजियम और अपने हिस्ट्री और अपने कल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा यहाँ की एप्लीकेशन फ़ी 30 यूरो है, बट CGPA की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आइल्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस अगेन यू कैन अप्लाई ऑन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में 6 फैकल्टीज़ हैं और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आपको ऑफर होते हैं बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में, जिसमें से कुछ आपको इस वक्त स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी प्रोग्राम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन हिट ऑन दिस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की डेडलाइन है 31 मई, तो अभी भी आपके पास चांस है, आप जल्दी जल्दी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। वो लोग जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हम मेन सिटी में अप्लाई करें, उसकी रैंकिंग भी अच्छी हो, देन दिस यूनिवर्सिटी
कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नंबर 5 पे हमारे पास आती है रोमा ट्री यूनिवर्सिटी। अगेन ये रोम में लाई करती है और 1992 में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी आपसे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लेती, आपको कोई CGPA की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। इनफैक्ट ये भी अगेन रोम में, तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा, आप इंजॉय कर सकते हो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। इसके अलावा सिंस ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो आपको स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी मिलेंगी इस यूनिवर्सिटी में, चाहे वो नीड बेस्ड हो, अगेन इन्वेस्ट योर टैलेंट स्कॉलरशिप हो, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो कि आपको यूनिवर्सिटी देती है वो भी, साथ में रीजनल स्कॉलरशिप भी, और आप बहुत ईजिली उसके लिए एलिजिबल भी हो जाते हो। एप्लीकेशन फ़ी ना होने के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी की कोई भी डेडलाइन फिलहाल नहीं है, बट मे बी सून दे विल अनाउंस इट, तो आप जल्दी जल्दी इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर लें ताकि देर ना हो जाए। देन सबसे लास्ट में हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ यूडीन, जो बनी थी 1978 में। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है बट इट इज़ अमंग द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इटली। इसकी QS रैंकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसमें आपको 40 बैचलर्स प्रोग्राम और 38 मास्टर्स प्रोग्राम मिलेंगे। इसके अलावा इसके जो डिटेल प्रोग्राम्स हैं वो इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, आपको नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, रीजनल, मेरिट बेस्ड, इन्वेस्ट योर टैलेंट। बट इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी 20 यूरो है और इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है 15 जून। तो इसमें काफ़ी टाइम है बट स्टिल आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन भी हो रहा होता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके अलावा आइल्स की भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि समटाइम्स कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आइल्स चाहिए होता है, किसी में नहीं। फॉर एग्जांपल इसका जो मैनेजमेंट साइंसेस का, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का जो है, उसमें बिल्कुल भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप कह लें B1 लेवल तक आपको चाहिए होगा। और बाकी वैसे नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो होती है दैट इज़ B2 लेवल, और CGPA की भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कोई भी SH रिक्वायरमेंट्स नहीं है और कोई भी SH एप्लीकेशन फ़ी 15, 10, 30 ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी 100 यूरो तक एप्लीकेशन फ़ीस होती हैं और इनकी डेडलाइंस भी अभी तक खुली हुई हैं। इट मीन्स मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे शायद आपके लिए लो कंपटीशन भी ऑफर हो सकता है। इसके अलावा आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपकी यूरोपास CV, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको उसमें भी कोई इशू है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अप्लाई करना इनफ नहीं होता। आप अपने ओन पे अप्लाई तो कर लेते हो, लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करवाती हैं, तो आप उसमें भी हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, या आप हमारे इस्लामाबाद, लाहौर या कराची ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डू नॉट मिस द डेडलाइंस। इस तरह से डेडलाइंस और इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।